नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस देखिए, आप सब लोग को पता है कि बांग्लादेश अभी बहुत एंटी इंडिया हो चुका है। तो इसके बारे में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है, जिसके हिसाब से बांग्लादेश को अभी सतर्क हो जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए, नहीं तो बहुत पछताएगा। ओके, मोहम्मद यूनुस के अंडर पे बांग्लादेश, ओके, बांग्लादेश पूरा जिंदगी रिग्रेट करेगा और जो कभी बांग्लादेश फिर वापस सही नहीं कर पाएगा। आपको पता है बांग्लादेश के पास एक एयरबेस है जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से बंद है। वर्ल्ड वॉर 2 मतलब तो बांग्लादेश इंडिया पे था, पाकिस्तान भी इंडिया पे था और ब्रिटिश राज कर रहा था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद ये एयरबेस कभी चालू नहीं किया, बांग्लादेश को जरूरत नहीं पड़ा। अभी चाइना क्या कर रहा है, वो वर्ल्ड वॉर 2 का जो एयरबेस है उसको चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? और वो जो एयरबेस है कहाँ है? इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के एकदम नजदीक है। इंडिया के लिए थ्रेटनिंग पोजीशन पे है, इंडिया को थ्रेट करना चाह रहा है बांग्लादेश विद द हेल्प ऑफ चाइना की मदद से। उसके बाद देखिए, बांग्लादेश ने चाइना को वेलकम किया कि आओ आके हमारा जो तीस्ता रिवर है, तीस्ता रिवर पे आप लोग आके प्रोजेक्ट बनाओ। मतलब चाइना को एकदम इंडिया के दरवाजे के सामने एंट्री देना चाहता है बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश चाइना के साथ अपीसमेंट पॉलिसी खेल रहा है। उसके बाद देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान का क्लैश हो रहा था तो बांग्लादेश का एक मतलब आर्मी चीफ, नॉट आर्मी चीफ, बांग्लादेश के एक एक्स मिलिट्री ऑफिशियल क्या बोल रहा है यूनुस को कि मैं यूनुस को सलाह देता हूं कि अगर इंडिया पाकिस्तान को अटैक करता है तो हम लोग भी इस साइड इंडिया का नॉर्थ ईस्ट जो है, मतलब आसाम, मणिपुर, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, ये एरिया, इसको कैप्चर कर लेते। मतलब हिम्मत देखिए। ओके, बांग्लादेश को एक बात बताना चाहता हूँ, जब दो हाथी लड़ते हैं ना, ये बांग्लादेश जो ये इंडिया अमेरिका, इंडिया चाइना के बीच घुसने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो एक छोटी सी सलाह देता हूँ, जब दो हाथी लड़ते हैं ना तो चींटी को आजू बाजू से हट जाना चाहिए, नहीं तो उन लोग बहुत गंदा मरते हैं। ठीक है, बहुत ही उन लोग मतलब बिना मतलब के उन लोग क्रश हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो ओके, उसके बाद बांग्लादेश का गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी इंडिया के फेवर पे था उन लोग को पूरा एंटी इंडिया करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, उसके बाद बांग्लादेश और भी मतलब बांग्लादेश हर एक स्टेप ले रहा है इंडिया को नाराज करने के लिए, इंडिया का सिक्योरिटी को थ्रेट करने के लिए। बांग्लादेश ने क्या किया अपने मिलिट्री का, ओके, मतलब 144 मिलिटेंट्स जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? एबीटी मतलब अंसारुल बांग्ला ग्रुप। ओके, उसके बाद ये जो जेएमबी है, ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया के खिलाफ काम करते हैं, इंडिया पे आतंक की गतिविधि बढ़ाते हैं। इन लोग को क्या है, शेख हसीना के टाइम हसीना ने इसको बैन करके जेल पे रखा था, यूनुस आती इन लोग के ऊपर बैन हटा के इन लोग को रिलीज कर दिया। मतलब इंडिया के ऊपर हम लोग तो ये सब कर ही रहे, चाइना के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, आप भी अंदर अंदर से इन्फिल्ट्रेशन करके इंडिया के ऊपर इंस्टेबिलिटी लेके आओ। ओके, उसके बाद ये सब बोलने के बाद बांग्लादेश हर बार बोलता है कि इंडिया का जो चिकन नेक है हम लोग चिकन नेक काट लेंगे। आपको एक बात दिखाता हूँ कि चिकन नेक, इंडिया का चिकन नेक क्या है। इंडिया इसको चिकन नेक बोलते, ये भूटान है, ये नेपाल है, ये इंडिया है, ये हम लोग वेस्ट बंगाल है और ये बांग्लादेश है। ये बात जो बांग्लादेश बार बार कर रही है, चिकन नेक क्या है देखिए, इंडिया जब अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे जाती है तो थ्रू ये चिकन नेक जाना पड़ता है। मान लो किसी ने ये चिकन नेक को कब्जा कर लिया तो ये इंडिया का जो मेनलैंड है और ये नॉर्थ ईस्ट है, इसके साथ कनेक्शन कट हो गया, क्योंकि इंडिया का यही एक रूट है, इधर से जाएगा तो ये बांग्लादेश है, ठीक है, तो इंडिया जा भी नहीं पाएगा, और इधर से जाएगा तो ये म्यांमार है। तो बांग्लादेश हमेशा थ्रेट करते कि हम लोग इंडिया का चिकन नेक को काट लेंगे। अरे इंडिया का चिकन नेक को चाइना अभी तक कुछ नहीं, और बांग्लादेश आके ओके चलो। अब हम लोग का जो आसाम का जो सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, ओके, उन्होंने क्या बोला कि बांग्लादेश अगर बोल रहा है इंडिया का चिकन नेक, बांग्लादेश को एक बात याद रखना चाहिए, हम लोग का जो एक चिकन नेक के बारे में बोला है ना, बांग्लादेश के पास दो चिकन नेक है। तो अगर हम लोग काट लेंगे ना वो चिकन नेक, मतलब दो है और ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन पे बांग्लादेश है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बांग्लादेश के साथ कहाँ दो चिकन नेक है। बांग्लादेश का ये एक थोड़ा सा लंबा सा चिकन नेक है और ये एक आपका बांग्लादेश का थोड़ा नैरो चिकन नेक है। इंडिया का ये चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते। ओके, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते। अभी मैं आपको इंडिया का जो चिकन नेक है वो पोजीशन दिखा रहा हूं, ये ज्यादा इस चौड़ा नहीं है, ये 20 to 22 किलोमीटर ये इसका साइज है। ओके, उसके बाद देखिए बांग्लादेश का जो चिकन नेक की बात कर रहे हैं, ये एक चिकन नेक हम लोग काट सकते हैं, ये एक चिकन नेक काटेंगे, ये काटेंगे तो इंडिया के कोलकाता के थ्रू, इसके थ्रू आराम से एंट्री हो जाएगा, और ये काट के अगर मर्ज कर लेंगे तो इंडिया का 22 जो चिकन नेक है ये इतना चौड़ा हो जाएगा। तो मतलब लिटरली इंडिया चिकन नेक विल बिकम एलिफेंट नेक, इंडिया का चिकन नेक हाथी का नेक बन जाएगा। ओके, तो ये आपका बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का बहुत वल्नरेबल है, एक है आपका रंगपुर डिवीजन, एक है चिट्टागोंग डिवीजन। ओके, चिट्टागोंग अगर ले लेंगे तो सी एक्सेस मिल जाएगा नॉर्थ ईस्ट को, और रंगपुर ले लेंगे तो इंडिया का जो ये चिकन नेक है ये इतना वाइड हो जाएगा। ओके, अभी
काट लेंगे तो बांग्लादेश कैसे दिखेगा वो देखिए। बांग्लादेश का ये प्रेजेंट मैप है जो आपको अभी दिख रहा है, अभी बांग्लादेश दिखेगा। रंगपुर चले गया, इंडिया का जो चिकन नेक उतना पतला सा था वो अभी ये हो गया, और इंडिया का इधर से भी एक सी एक्सेस मिल गया जो पहले नहीं था, जो चिट्टागोंग के हिसाब से था। ओके, तो अभी एक बात बताता हूँ, बांग्लादेश बहुत उछल रहा है। बांग्लादेश एटलीस्ट, पाकिस्तान तो फिर भी न्यूक्लियर, उसके पास एटॉमिक मतलब बॉम्ब में न्यूक्लियर मिसाइल, उसका धमकी देके रोना वोना करके कैसे भी करके बच जाता है हमेशा। पर बांग्लादेश के पास ऐसा कुछ नहीं है, ना उसका एयरफोर्स है, ना डिफेंस सिस्टम है, ना मिलिट्री इक्विपमेंट है, कुछ नहीं है। मतलब इंडिया अगर बांग्लादेश के अंदर घुसेगा ना, रंगपुर और चिट्टागोंग डिवीजन पे इंडियन आर्मी, तो मैं बताता हूँ लिटरली एक दिन भी नहीं लगेगा, 4 से 5 घंटा 6 घंटा मैक्सिमम, सुबह घुसेगा, आफ्टरनून तक रंगपुर और चिट्टागोंग इंडिया पे हो जाएगा, पूरा काट देगा। अब ये दोनों का डिफेंस बजट दिखाता हूँ। बांग्ला का जो मतलब बांग्लादेश का जो डिफेंस बजट है वो 3.6 बिलियन, उसके कंपैरिजन पे इंडिया जो डिफेंस में स्पेंड करता है वो 78.5, कहाँ 3.5 कहाँ 78, मतलब हम लोग 320 था, 20 टाइम्स भी नहीं, ठीक है, लिटरली 25-26 टाइम्स ज़्यादा है। और इंडिया एक विशाल मिलिट्री माइट है। अगर आप आज ग्लोबल स्तर पे देखेंगे, पैसा खर्चा करने के मामले पे इंडिया 4th पे आता है, सॉरी इंडिया 3rd पे आता है। ओके, 3rd, कभी कभी 4th, 3rd 4th, रशिया के साथ एक्सचेंज होता है, अमेरिका चाइना इंडिया रशिया, नहीं तो अमेरिका चाइना रशिया, अमेरिका चाइना रशिया इंडिया, ऐसा होता है। मिलिट्री स्ट्रेंथ, पावरफुल स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ इक्विपमेंट जो इसके हिसाब से देखेंगे तो इंडिया हमेशा 4th पे आता है, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया। अब बांग्लादेश तो गिनती में नहीं आता, पाकिस्तान भी नहीं आता, ठीक है। बांग्लादेश को एक बात सिंपली बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हम लोग से डरता है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान का बाप है, पाकिस्तान को हम लोग ने जन्म दिया था, हम लोग पाकिस्तान का पापा है, और पाकिस्तान ने तुमको जन्म दिया। तो लिटरली ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप नहीं, रिश्ते में बांग्लादेशी को बोलना था, रिश्ते में हम तुम्हारे दादा लगते, दादा। तो पाकिस्तान अपने बाप के साथ पंगा लेके बहुत पछताया है, हर एक युद्ध हारा है। तुम लोग अपने बाप भी नहीं, अपने दादा के साथ पंगा ले रहे। तो थोड़ा सा संभल के रहो, ज़्यादा उछलो मत। चाइना किसी का सगा नहीं होता, ऐसे बात बोला जाते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।